तांडव स्तोत्र, जिसका पूरा नाम शिव तांडव स्तोत्र है। कहते हैं कि भगवान शिव से अपनी जान बचाने के लिए रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी। आइए जानते हैं शिव तांडव स्तोत्र के बारे में। रावण लंकापति था और असुरों का राजा था, लेकिन इसके साथ ही उसे प्रकांड विद्वान भी कहा गया है। कहते हैं रावण संस्कृत का झाता था। शिव तांडव स्तोत्र संस्कृत भाषा में है। शिव तांडव स्तोत्र के बारे में कहा जाता है कि इस स्तोत्र का पाठ करने से कई प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शिव तांडव स्तोत्र से जुड़ी पौराणिक कथा है कि रावण को आखिर शिव तांडव स्तोत्र की रचना क्यों करनी पड़ी। इस प्रश्न का उत्तर इस पौराणिक कथा में छिपा है। एक बार रावण अपने पुष्पक विमान पर सवार होकर भ्रमण पर निकला। पुष्पक विमान पर सवार होकर रावण का अभिमान 7वें आसमान पर पहुंच जाता था, क्योंकि इस विमान को उसने भगवान कुबेर से छीना था। जब रावण को अधिक अहंकार होता तो वह पुष्पक विमान पर सवार होकर भ्रमण पर निकलता था। पुष्पक विमान मन की गति से चलने वाला विमान था। जब रावण एक बार पुष्पक विमान पर सवार होकर भ्रमण कर रहा था तो कैलाश पर पर्वत के पास पहुंचकर उसके विमान की गति अचानक धीमी पड़ गई। ऐसा होता देख रावण अचरज में पड़ गया। रावण की कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। उसने इधर उधर देखना प्रारंभ कर दिया तो उसे कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की सवारी नंदी पर उसकी नजर पड़ी। तब नंदी ने उसे बताया कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव निवास करते हैं। यहां पर कोई भी अज्ञात वस्तु बिना शिवजी की इच्छा से पार नहीं जा सकती है। इस पर रावण को गुस्सा आ गया। उसे अपनी शक्ति पर बहुत अहंकार था। इतना सुनने के बाद रावण ने कैलाश पर्वत को ही उठाने की चेष्टा प्रारंभ कर दी। ऐसा करने से कैलाश पर्वत में कंपन शुरू हो गई। इससे ध्यान में लीन भगवान शिव की आंखें खुल गईं। उन्हें पूरी बात समझ में आ गई। रावण का अहंकार चूर करने के लिए भगवान शिव ने अपने पैर से कैलाश पर्वत को दबा दिया, जिससे कैलाश पर्वत नीचे जाने लगा। इस प्रक्रिया में रावण के दोनों हाथ पर्वत के नीचे दब गए। रावण ने अपने हाथों को निकालने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन सफलता नहीं मिली। उसे लगने लगा कि उसके प्राण संकट में हैं। रावण प्राण बचाने के लिए चिल्लाने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और वह भगवान शिव से क्षमा मांगने लगा। कहते हैं कि भगवान शिव से रावण कई वर्षों तक क्षमा मांगता रहा, लेकिन शिव जी ने उसे माफ नहीं किया। तब उसने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। शिव तांडव स्तोत्र को सुनकर शिव जी प्रसन्न हुए और उसे मुक्त कर दिया। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से काल सर्प और पितृदोष का प्रभाव कम होता है। काल सर्प दोष और पितृदोष के बारे में कहा जाता है कि जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में ये दोष मौजूद होते हैं कि उन्हें छोटे छोटे कार्यों में भी सफलता पाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे लोगों की जमा पूंजी नष्ट हो जाती है। आर्थिक परेशानियां सदैव ही बनी रहती हैं। जॉब, करियर और शिक्षा में बाधाएं आती हैं और दाम्पत्य जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहता है।